झालावाड़ जिले की डग विधानसभा प्रत्याशी चेतराज गहलोत ने 1 दर्जन से अधिक गांव का दौरा कर सघन जनसंपर्क किया। लावदा व सिलेगढ़ गांव में लोगों ने जनसंपर्क के दौरान लोगों ने गहलोत का भव्य स्वागत भी किया। वहीं सिलेगढ़ में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस 12 झालावाड़ प्रभारी जेनीबाई गुजराती ने राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को राहत पहुंचाई पाई। इस दौरान एमपी की सुसनेर विधानसभा के कांग्रेस बेरू सिंह समेत कांग्रेस कई कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। चैनल में सबसे ज्यादा नाम आता है, हम उस तरीके से सोचते हैं और ये भूल जाते हैं कि चाहे गरीब के लिए हो, चाहे युवा के लिए हो, चाहे किसान भाइयों के लिए हो। 25 तारीख को और आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा देता है और हमारे जेनी बहन जी यहाँ पधारे, इनका सम्मान करते हैं तमाम कार्यकर्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे में कालूराम जी विधायक ने कहीं किसी को कोई काम नहीं करवाया है, जिनने 10% 20% पैसे दिए हैं उन पंचायतों में 50-50 लाख। आने वाली 25 तारीख को इसमें कोई दौरान नहीं है। ये जो हाथ तालियां बजा रहे हैं, ये हाथ रिवाज बदलने जा रहे हैं अगली 25 तारीख को। ऐसा हो ही नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में कि इतनी सारी योजनाएं कोई सरकार दे और ये योजनाएं सिर्फ और सिर्फ सामान्य जन के लिए हो। ये पहली बार हुआ है भारत देश की राजनीति में। कोई पूंजीपतियों के बारे में विचार नहीं किया राजस्थान की गहलोत सरकार ने। आए हैं हमारे साथ में हमारी प्रभारी जेनुबेन जी और सिंह जी, चेयरमैन साहब कैलाश जी बोरा, और जिसके पक्ष में मतदान के लिए आपसे अपील करना है चेतराज गहलोत, जो बिना पद के भी किसी पद पे नहीं रहते हुए विगत 10 से 15 वर्षों से हमारे क्षेत्र की जनता की सेवा कर रहे हैं। भाइयों, प्रचार भाई श्री चेतराज भाई गहलोत के उसमें आना हुआ। आप सबको प्रथम बार संबोधित करने का मौका मिला, इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से मेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब आए हैं यहाँ में सपोर्ट करने के लिए कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। 25 तारीख को सब अपनी अपनी बात तब तक रखेंगे। हम आएंगे तो अपनी रखेंगे, कोई और आएगा तो अपनी रखेंगे, बीच में किसी को सर दर्द या पेट दर्द होगा तो वो कुछ अपनी रख के जाएंगे। पर फैसला हमें करना है कि हम क्या चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर 5 साल बाद जब चुनाव आते हैं तो ये चुनाव कोई चेतराज भाई के लिए नहीं आता है, कोई अलग अलग पार्टी के लिए नहीं आता है। ये चुनाव
हम अपने आने वाले 5 साल किसके हाथ में देने जा रहे हैं उसके लिए आता है। तो पढ़ने के लिए सोचा है युवा वर्ग अगले 5 साल में क्या करेगा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, इनके लिए सोचा है। गोबर कौन सी सरकार लेती है? ये सरकार गोबर लेने के लिए भी सोचा है। कौन सरकार लेती है? 2 रुपए किलो। आप सोचिए कि आने वाले 5 साल अब जिनके हाथ में देने जा रहे हैं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं, वहां कहीं डग में एक भी गांव, एक भी मोहल्ला पीछे ना रह जाए और गलत सलत प्रचारों में ना आ जाए, क्योंकि ये जुमले वाली सरकार जो केंद्र में चल रही है वो हमने सबने देख ली। आप वीडियो मीडिया के मित्र हैं, यहाँ पे लगाइएगा और वहां भी दिखाइए। मैं पूछने जा रही हूँ कि इनमें से कौन से लोग हैं जो वहां पे भी खड़े होकर सुन रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी को चाहे समर्थन दे रहे हैं, नहीं दे रहे, चाहे दूसरी पार्टी को। सिर्फ हाथ ऊंचे और करके मुझे बता दीजिए कि किनके खाते में 15 लाख रुपए आ गए हैं। मुझे बता दीजिए भैया, देख लीजिए 15 लाख किनके अकाउंट में आए हैं। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप तय कर लीजिए कौन झूठ बोल रहा है। आप तय कर लीजिए कि आप झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। तो देश की जनता बोल रही है कि हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। आगे क्या होगा हमें पता नहीं, आगे क्या हो रहा है हमें पता नहीं। हमारे साथ है लगातार जिस तरह से कैंपेनिंग हो रही है कांग्रेस प्रत्याशी चेतराज गहलोत के समर्थन में, आज एक छोटी सी नुक्कड़ सभा को संबोधित करना है और ग्रामीणों को सरकार की योजना के बारे में, जनकल्याणी योजना के बारे में अवगत कराया है और आने वाली 7 गारंटी योजना के बारे में आम जनता को, ग्रामीणों को ये बताया कि हमारी सरकार क्या कर रही है। ऐसे में बात करते हैं, जानते हैं किस तरह का जो विधानसभा का आपका दौरा रहा है। मैडम, डग विधानसभा में डग और भवानी मंडी दोनों ब्लॉक में जो भी रिव्यू भर के सामने आ रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोगों से सुनने को, जानने को और उनसे रूबरू होने के बाद ये अभी माहौल बन रहा है कि पूरे राजस्थान में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर डग विधानसभा में जो पिछले सालों में राजनीति रही, कुछ भी तरीके की गुटबाजी क्रिएट करके कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कहीं ना कहीं जनता कहीं मार खा रही थी या तो कहीं गलती कर बैठती थी। इस बार वो चूक नहीं होगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इस बार कांग्रेस पार्टी डग विधानसभा में चेतराज गहलोत को भारी बहुमत से जिताने जा रही है। जनता ने डिसाइड कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है कि हमें जुमलों वाली सरकार तो राजस्थान में चाहिए ही नहीं। जिन्होंने 5 साल काम करके दिया है, कोई जुमले नहीं दिखाए, जो बोला वो करके दिया है, हम उन्हीं को रिपीट करेंगे। ये जनता का फैसला है, उन्होंने तय करके रख लिया है। 25 तारीख को जब बटन दबाने जाएंगे तो लोग यही सोच के बटन दबाएंगे कि हमें कोई बड़े बड़े जुमले 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, और अपनी बात न करके जब राजस्थान में चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। ये ब्लेम नहीं करके उन्होंने 2014 के सरकार लाने के बाद क्या काम किए, ये काम गिनवाना बहुत जरूरी होता है जो नहीं हो रहा है। पर जनता ने फैसला कर लिया है कि जो हमारे लिए सोचेगा हम उन्हीं के लिए सोचेंगे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार हम फिर से बनाएंगे। कल 21 तारीख को अंतर आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री तो आप बोलिए ही नहीं, उनको हम बोलते हैं कि ये चुनावी मंत्री है। अच्छा, चुनावी मंत्री। प्रधानमंत्री होते तो देश के बारे में सोचते। इनको जब भी कहीं भी स्टेट में, राज्यों में चुनाव होता है तो ये सिर्फ चुनावी रैलियां करते हैं। राजस्थान में आने का उनको समय मिल गया, अभी गुजरात में वर्ल्ड कप चल रहा है तो वहां जाने का समय मिल गया, मिजोरम में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही थी वहां जाने का समय नहीं मिला, मणिपुर में इतना जल रहा था फिर भी वहां जाने का अभी तक समय नहीं मिला। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ देश की जनता को, राजस्थान की जनता को कि गुमराह ना होए। अगले चुनाव में चाहे कुछ भी रैलियां कर ले, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, चाहे स्मृति जी आ जाए, आप जो बोलते हैं राजस्थान सरकार ने करके दिखाया। गैस की सिलेंडर का दाम यहाँ पे 500 रुपए करके दिखाया, आपने सिर्फ जुमले दिखाए हैं। गैस की बोतल का प्राइस कम होंगे उसके बदले बढ़ा के दे दिए। पूरी देश की जनता 1000 रुपए से ज्यादा गैस की दाम दे रहे हैं। राजस्थान की जनता नसीबदार है कि यहाँ की सरकार उनको 500 रुपए में गैस के सिलेंडर दे रहा है। तो ये सब जुमले, रैलियां सब चल
चलता रहेगा, पर देश की जनता को पता है कि इनके पास शासन करने का कुने नहीं है, ये संभाल नहीं पा रहे। देश की जनता क्या चाह रही है उनको वाचा नहीं दे करके पूंजीपति क्या बोल रहे हैं, उनको कौन सी जगह पे प्लांट चाहिए, उनको कौन सा एयरपोर्ट चाहिए, उनको कौन सा कर्जा माफी चाहिए, उनके बारे में सोचने के लिए ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के है। राजस्थान के लोग यहाँ उनको सफल नहीं होने देंगे। लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान आज से लेकर पूरी विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं। मेरठ विधानसभा का प्रत्याशी चित्राज गहलोत कांग्रेस की ओर से 1500 से 1600 लोगों ने तो 32 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस ज्वाइन करी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी नहीं, कांग्रेस एक विचार है। इसके समर्थन पर भी जननायक जी के, हमारे गहलोत साहब की जितनी भी योजनाएं जन्म से लेके मरण तक की, और हमारी सरकार नरको नारायण